वी आर कंपेयरिंग सुजुकी आल्टो जैपनीज़ वर्सेस सुजुकी आल्टो VXL AGS। जी ये दोनों गाड़ियों की एलिवेशन आप देख सकते हैं। राइट साइड वाली पाकिस्तानी और लेफ़्ट साइड वाली जैपनीज़ मॉडल है। और हम इंटीरियर में चलते हैं जी। ये पाकिस्तानी मॉडल है, इसको खोलते हैं जी। इस टोटल प्लास्टिक, एवरीथिंग इन प्लास्टिक मॉडल, कोई भी चीज़ दूसरी नहीं है। अच्छा ये जी जैपनीज़ आ गई है, स्लीक डिज़ाइन है और जो इसका स्टीयरिंग है ये इस वेरी गुड लेदर स्टिच स्टीयरिंग और क्रोम के साथ आता है जी। अच्छा रिमोट पे आ जाए जी। इस कीलेस एंट्री जैपनीज़ वर्जन की सेंसर के साथ है। कीलेस एंट्री से आप इसको गाड़ी को ओपन कर सकते हैं, बटन लगा हुआ है साथ पे। अब हम पाकिस्तानी रिमोट देखते हैं। इस सिंपल रिमोट लॉक और अनलॉक वाला जो रिमोट है वो है। तो आप कह सकते हैं कि जैपनीज़ गाड़ी फ़ीचर से भरी हुई है और पाकिस्तानी बहुत से पैसों में कम फीचर देती है। नाउ इस कम टूवर्ड्स द मिरर्स, रिट्रैक्टेबल मिरर है जी इसका जैपनीज़ मॉडल का, और पाकिस्तानी मॉडल का सिंपल मिरर है जी जो हाथ से बंद और खोलता जाता है। लैंप्स की तरफ आ जाएं जी। प्रोजेक्टर लैंप्स हैं जी जैपनीज़ वर्जन के। इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्टर लैंप्स विद क्रोम ग्रिल्स और विद बॉडी किट्स, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है जी। और पाकिस्तानी वर्जन पे आ जाएं तो ये हैलोजन हेडलाइट्स है ये पाकिस्तानी वर्जन की, जो नॉर्मल गाड़ियों पे, छोटी गाड़ियों पे आती है। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि विच वन इज़ बेटर। एलिवेशन वाइज भी बहुत फ़र्क है, बहुत स्पॉटी लुक है जी जैपनीज़ वर्जन की। और प्री इंस्टॉल्ड फॉग लैंप्स इनके अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी वर्जन में कोई भी मौजूद नहीं है फॉग लैंप्स। सो आप देख सकते हैं कि जो जापानीज़ गाड़ी बनाई जाती है वो फीचर से भर दी जाती है, और जो पाकिस्तानी गाड़ी बनाई जाती है वो मुझे समझ नहीं आता इतना पैसे लेके वो फ़ीचर क्यों नहीं डालता इस गाड़ी के अंदर जो एक आम जापानीज़ गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी मैं आपके पहले भी बात कर रहा था कि इतना कुछ देकर भी हमें ये नहीं मिलता। लेट्स गो टूवर्ड्स द टायर्स। ऐसा 15 इंच अलॉय रिम्स हैं जी, फैक्ट्री फिटेड। इट्स वेरी गुड शेप्ड अलॉय रिम। जो सेडान गाड़ी में आते हैं उसको ये 15 इंच अलॉय रिम ये छोटी गाड़ी में दिए गए हैं जी। पाकिस्तानी की तरफ आ जाए 13 इंच के अलॉय रिम्स हैं और सिंपल जनरल के टायर्स में दिए जाते हैं। कोई ख़ास स्पेसिफिकेशंस नहीं है इस टायर्स के, बिल्कुल सिंपल और बेसिक मैकफर्सन सस्पेंशन है जी पाकिस्तानी गाड़ी पे आता है, और मल्टी लिंक सस्पेंशन जापानीज़ वर्जन का है। तो इसका आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कंपैरिजन है। जापानीज़ गाड़ी बिछ के चलती है जी रोड के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि क्या इसकी ड्राइव का मज़ा, लग्जरी होनी है जो जापानीज़ आल्टो में मिलती है और जो पाकिस्तानी का मुझे नहीं आइडिया। कि आप बताएं कि किस तरह की आपकी ड्राइव है। अगर आपके पास आल्टो है तो आप ड्राइव कैसी है, तो आप बताइएगा कि आपके पास अगर आल्टो है तो कैसा है। मेरे हाल से तो कंपैरिजन नहीं बनता। अब हम इसके आप इंडिकेटर्स की पोजीशन देख सकते हैं, इसका साइड मिरर में है। सेंसर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, इसके यहाँ सेंसर दिए गए हैं। इसमें पेंटेड हैंडल लॉक है। और अच्छा अब हम पीछे चलते हैं जी गाड़ी की तरफ। इसमें जी पार्किंग सेंसर दिया गया है और पाकिस्तानी वर्जन में पार्किंग सेंसर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, इसमें अब वाइपर्स मौजूद हैं, इसमें वॉशर मौजूद है बैक साइड पे, और एक बॉडी किट मौजूद है। और पाकिस्तानी साइड बिल्कुल सिंपल है जी, बैक साइड उसकी कोई पार्किंग सेंसर कुछ भी नहीं मौजूद, और ना इधर पार्किंग सेंसर है, ना बॉडी किट है, ना वाइपर्स है, नथिंग एल्स। तो बैक साइड से भी कोई कंपैरिजन नहीं है इस गाड़ी का उसके साथ। अब गाड़ी का रियर व्यू देखें जापानीज़ का तो क्रोम ट्रिमिंग के साथ आती है। रियर व्यू कैमरा मौजूद है जो दोनों गाड़ियों के फ्रंट मिरर्स के ऊपर आते हैं। आप पाकिस्तानी मॉडल में देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। आप JDM मॉडल में आए हैं तो ये पूरा सेटअप लगा हुआ है जिस पर कैमकॉर्डर, रेडार तक दिया गया है। तो ये गाड़ियाँ जो हैं ये फुल ऑफ फीचर्स होती हैं जापानीज़ गाड़ियाँ, और पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं पता नहीं कब अकल आएगी फैक्ट्रीज वालों को कि पैसे देकर कोई चीज़ देनी भी होती है लोगों को। इंसानों की सेफ्टी का मामला है। हाँ जी, अब टायर्स की तरफ आ जाएं। आप JDM मॉडल में जो टायर्स में जो रिम दिया 15 इंचेस को, में रेड कैलिपर दिया गया है जो नहायत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा एक साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं जो JDM मॉडल में, पाकिस्तानी मॉडल में नहीं है, और एयर प्रेसेस दी गई हैं कंपनी फिटेड। और सबसे बड़ी बात, ये स्पॉयलर देख रहे हैं बैक साइड के ऊपर, ये भी स्पेशल बैक स्पॉयलर दिया गया है इस गाड़ी के लिए।
तो आप एक क्वालिटी देख सकते हैं, एयर प्रेसेस की क्वालिटी देखें, हर चीज़ की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है जो हमारी लोकल गाड़ी में हमें नहीं मिलती है। अब आपको मैंने एक्सटीरियर दिखा दिया है, अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर। ये है जी गाड़ी जैपनीज़ मॉडल का इंटीरियर, जिसमें आपको 4 इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स मिलते हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिक। एक इसमें 1 ऑटोमेटिक है और 3 मैनुअल है। और ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं जो 3 स्पोक स्टीयरिंग है, 2 टोन में है और मल्टीमीडिया दिया गया है और इसके अलावा पैडल शिफ्टर दिया गया है। हाँ जी, अब ये पाकिस्तानी मॉडल में चलते हैं जी VXL AGS में। इसमें क्या क्या है देखते हैं। वो हाथ ब्लैक डोर्स दिए गए हैं, सिंपल प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक सीरियस स्टीयरिंग है जिसके अंदर कोई मल्टीमीडिया नहीं मौजूद और कोई पैडल शिफ्टर भी मौजूद नहीं है और सिंपल उसका मीटर है। अब आपको जो जापानीज़ वर्जन है इसमें आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके स्टीयरिंग को। सो अब जापानीज़ में दिखा रहा हूँ कि ये क्रोम ट्रिमिंग आ रही है जी एयर विंड्स के साथ। इसका भी प्लास्टिक का ही है लेकिन ये एक वर्जन स्पॉटी वर्जन है तो उसका ब्लैक आता है, नहीं तो इसमें एक और वर्जन है जिसमें इन्होंने वाइट का मल्टीमीडिया दिया होता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स वर्कर जापानीज़ है तो ये इसमें इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है। इसके अलावा टिपट्रॉनिक गियर आता है जिसमें आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ पे एक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, ज़बरदस्त फीचर्स हैं जी और ज़बरदस्त किस्म का जी मीटर है इसका। और अभी मैं इसको स्टार्ट करके देता हूँ। अभी इसमें बटन स्विच ऑफ ऑन ऑफ का बटन भी मौजूद है। आप देखिए इसका कितना खूबसूरत RPM मीटर इसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर तमाम ट्रिप्स, मीटर्स की तमाम इंडिकेशंस, रेंज, हर चीज़, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तानी वर्जन देख लें जी। पाकिस्तानी वर्जन में सिंपल मीटर है, नो RPM मीटर और कोई बटन्स नहीं है, कोई स्टार्ट बटन नहीं है, नो पुश स्टार्ट बटन। सो देख लें हम किस किस्म की यूज़ करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, नो मल्टीमीडिया, सबसे बड़ी बात, कोई मल्टीमीडिया नहीं, सिंपल स्टीयरिंग वो लगा हुआ है, जो टेप होती है उसकी वो लगी हुई है जो आप यूज़ करते हैं। और मुझे सच्ची बात पूछे तो मुझे तो इंटीरियर वाइज बहुत सिंपल लगी है, कोई डिफरेंट नहीं है। ब्लैक इसकी वेंट्स हैं तो कोई बटन्स नहीं है, कोई पुश स्टार्ट नहीं है, तो बहुत सिंपल इंटीरियर है, बेसिक। अब जापानीज़ मॉडल में आ जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, रेडार का बटन है, लाइट्स का, फॉग लैंप्स का बटन है, हर एवरी बटन इज़ अवेलेबल है। तो क्या चीज़ आपको ऐसी है जो उसमें नहीं मिलती, जो हर सेडान कार में मौजूद होती है। तो अब आप ये देख लें, ये इसके अंदर चार्जर मौजूद हैं, चार्जिंग पॉट्स मौजूद हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये साथ प्री इंस्टॉल्ड माइक दिया गया है कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये आपकी माइक आपके लिए सफिशेंट हो। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट बेटर देन दैट। तो एक बहुत मज़ेदार और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, बकेट सीट्स। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटी गाड़ी पे बकेट सीट दी जाए, इतनी कंफर्टेबल सीट्स जो पाकिस्तानी गाड़ी में तस्वर भी नहीं है। ये पाकिस्तानी गाड़ी में हम बैठ गए जी आल्टो पे, सिंपल, कोई विंड्स तो कम से कम दे दो, कोई मिरर तो दे दो। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ और पैसे इन्होंने टका के लेते हैं लोगों से, ठीक है। ये बैक सीट देख ले, पट्टा लगा दिया स्ट्रेट, कमर कट जाती है इसके ऊपर, पैथेटिक बैक सीट्स। और अब ये हम जापानीज़ मॉडल में देख लें, क्या कंफर्टेबल बकेट सीट्स इन्होंने बैक साइड पे दी हुई हैं, हेड रेस्ट के साथ दी हुई हैं। तो क्या कंफर्ट लेवल का कोई मुकाबला नहीं है जापानीज़ के साथ। अब इंजन पे आप आ जाएं जी, ये 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। इसकी आपको जो नज़र आ रहा है ये स्टड बार कहलाता है। ये गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए, इंजन की स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता है। तो ये फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, कोई बात पे नहीं लगाया जाता है ये। तो ये इसकी यहाँ तक ख्याल रखा गया है कि इसकी इंजन की स्टेबिलिटी की बरकरार है और टर्बोचार्ज इंजन है फुल पावर के साथ, ठीक है। तो ये था जी हमारा रिव्यू दोनों गाड़ियों का। और मुझे तो समझ नहीं आती कि हम किस दुनिया में रहते हैं। आप अपना ओपिनियन शेयर करिएगा। मेरे ओपिनियन के मुताबिक कोई कंपैरिजन नहीं है जापानीज़ का और पाकिस्तानी का। थैंक यू सो मच।